हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर हम बात करें मेल में, तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है नियर ईयर्स। जब ओल्ड हो जाता है बॉय, उस कंडीशन में सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जब एज नियर 14 ईयर्स होगा तो टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन स्टार्ट होता है। उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से क्या होता है? बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आता है। ओके, जैसे हाइट का बढ़ना, जैसे दाढ़ी मूछे आना, साउंड है वो मोटा हो जाना, जो आवाज है तो ऐसा मोटा हो जाना। ओके, तो ये सारी चीजें होता है जब 14 ईयर्स के बाद होता है। ओके, मेल में। और देखो जो टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन के बाद ये टेस्टिस क्या करते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। स्पर्म एंड टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन करना। तो वन डे में ये जो टेस्टिस है ये नियर 2000 लाख स्पर्म फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, अब जो टेस्टिस होता है, ये टेस्टिस मेल में 1 पेयर होता है, 2 होता है। और ये जिससे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है? सराउंडिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिससे सराउंडिंग होगा। और ये जो पाउच है ये बॉडी से आउटर साइड होता है। ओके, बॉडी से आउटर साइड में पाउच के फॉर्म में होगा। क्या रीजन है? कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। ओके, इसीलिए क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर से कम होने के लिए पाउच के फॉर्म में अलग होता है। राइट, अब देखो, जैसे ही स्पर्म फॉर्मेशन कहां पर हुआ? टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म कहां होता है? ये जो वाज डिफरेंस, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पर्म डक्ट, इस डक्ट के थ्रू क्या होगा? आगे आएंगे। ओके, राइट। अब ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? ब्लेडर। ओके, गल ब्लेडर या फिर ब्लेडर। ब्लेडर दैट मीन्स जैसे किडनी में ब्लड का एक्सट्रैक्शन होता है, जो यूरिन होता है वो यूरिन आके कहाँ स्टोर होता है? ये ब्लेडर में स्टोर हो जाता है। राइट, तो ये जो स्पर्म का ओपनिंग और यूरिन का ओपनिंग एक ही ट्यूब से होता है। ओके, तो जिस ट्यूब के थ्रू दोनों ओपनिंग होता है पेनिस में, उसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। राइट, अब देखो यहाँ पर ये जो ग्लैंड दिख रहा है, यहाँ पर जो ग्लैंड दिख रहा है, इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? इस ग्लैंड का नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और नीचे इसका नाम क्या है? सेमिनल वर्सिकल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करते हैं? यहाँ पर एक फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं। इसका काम क्या है? फ्लूइड का सिक्रेशन करना। ओके, जैसे ही स्पर्म आएंगे और इस फ्लूइड के साथ मिल जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे ही यहाँ पर सिक्रेशन हुआ फ्लूइड और ये स्पर्म जाके मिल गया, उसको हम क्या बोलेंगे? सीमेन। ओके, तो सीमेन का फॉर्मेशन कब होता है? जब स्पर्म और ये जो सेमिनल वर्सिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रेशन होगा फ्लूइड, उसके साथ मिक्स होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? सीमेन बोलेंगे। अब देखो, दोनों यानी स्पर्म के ओपनिंग के लिए भी जो ट्यूब है और यूरिन का नेचर क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। एसिड में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता है। राइट, तो ये जो यहाँ पर प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है। ओके, तो जब ये बेसिक नेचर का है, जैसे इस ट्यूब में अगर एसिडिक नेचर का रह जाएगा, ओके, दैट मीन जब ये स्पर्म यहाँ से स्पर्म जाएंगे उस कंडीशन में यहाँ पर ये ब्लॉक रहेगा, यूरिन उस टाइम नहीं आ सकता। तो अगर इन केस ये ट्यूब में कुछ अगर रह जाएगा पहले से एसिड का नेचर, ओके, तो ये जो यहाँ पर जो फ्लूइड बना, तो किसने बनाया? सेमिनल जो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वर्सिकल ग्लैंड जो सिक्रेशन किया फ्लूइड का, जिसमें स्पर्म मिलकर क्या बना लिया? सीमेन। तो सीमेन का नेचर होता है कैसा? बेसिक नेचर का। तो जैसे आगे आते रहेंगे तो एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रल होता रहेगा। दैट मीन्स जो स्पर्म है उनको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो स्पर्म आगे कहां पर ओपनिंग होगा? पेनिस में जाके ओपनिंग हो जाता है। ओके, अब जो स्पर्म है, स्पर्म यहाँ पर जो फ्लूइड में मिलेगा, उस फ्लूइड से नरिशमेंट भी कौन लेगा? स्पर्म लेगा। ओके, नरिशमेंट लेगा स्पर्म
स्पर्म कहां से, यहाँ पर जो फ्लूइड सिक्रेशन किया, फ्लूइड फॉर्मेशन किया प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, उससे नरिशमेंट भी लेगा, ओके, और क्या करेगा, उसी में फ्लो करके आगे बढ़ेगा। तो ये होता है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम। तो यह क्या होगा, पेनिस से ये आउट हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो ओपनिंग पार्ट है, आउटसाइड ओपनिंग पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, विजाइना। ओके, अब ये जो इनसाइड वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है पूरे, इसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरस। ओके, अब यूटेरस का इनर वाले वॉल को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोमेट्रियम, राइट। ओके, और ये जो यूटेरस के दोनों साइड में क्या होता है, 2 ओवरी होता है। जैसे मेल में क्या होता है, 2 टेस्टिस होता है पेयर में, फीमेल में भी क्या होता है, 2 ओवरी होता है। ओके, और ओवरी के ऊपर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड में पहले से ओवरी में क्या होता है, ओवरी में पहले से एग पहले से रहता है, बट वो इमेच्योर फॉर्म में होता है। दैट मीन्स ये जो ओवरी है यहाँ पर पहले से एग रहेगा, इमेच्योर फॉर्म में रहेगा, राइट। अब जैसे ही क्या होता है, किसी गर्ल का एज नियर 12 इयर्स के आसपास होता है, दैट मीन्स पॉवर्टी की एज में होते हैं, उस कंडीशन में जो ओवरी हैं एक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन। जो एस्ट्रोजन है वो क्या होता है, ओवरी से सिक्रेशन स्टार्ट होता है। ओके, जब एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन होगा, उस कंडीशन में फीमेल के क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगा, दैट मीन्स हाइट बढ़ना, हेल्थ बढ़ना, ओके, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब उस कंडीशन में जैसे ही हार्मोन सिक्रेशन स्टार्ट हुआ, ये जो ओवरी है, ओवरी में जो पहले जो एग है वो इमेच्योर फॉर्म में अब क्या होगा, मैच्योर होना चालू होगा, राइट। तब ये क्या होगा, यहाँ पर ओवरी में क्या होगा, एग मैच्योर होना स्टार्ट होगा। दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी में क्या होता है, स्टार्ट होता है एग मैच्योर होना। तो यहाँ पर जैसे ही एग मैच्योर होगा, उसी कंडीशन में एक ही साथ में ये जो यूटेरस के इनर वॉल है, ओके, इनर वॉल, वहां पर क्या होगा, ब्लड के बेसेल्स आके यहाँ पर क्या होगा, इस साइड में पूरा स्टोर होते रहेंगे। ओके, पूरे ये इनर वाले वॉल में, एंडोमेट्रियम में पूरे क्या होगा, ब्लड का बेसेल्स आके यहाँ पर स्टोर होना रहेगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो एग फॉर्मेशन, दैट मीन्स एग का जो यहाँ पर क्या हुआ, जो मैच्योर हुआ एग मैच्योर होने का मतलब क्या है, अभी ये रेडी है रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन के लिए जब ये रेडी होगा, ये मैच्योर हो जाएगा एग, उस कंडीशन में ये पहले से ब्लड का बेसेस यहाँ पर रेडी होगा। इन केस यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जायगोट है, ओके, जायगोट कहाँ आएंगे, धीरे धीरे आके यहाँ पर इनर वॉल में स्टिक हो जाएगा। ओके, तो जायगोट के बाद क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होने के बाद क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो के बाद सेल डिवीजन होकर क्या बनाएगा, फीटस बनाएगा। तो उसको जो नरिशमेंट चाहिए होगा, ओके, ऑक्सीजन चाहिए होगा, जो नरिशमेंट चाहिए होगा वो यहां से मिलेगा। ओके, और ये पूरा सराउंडिंग है किसके साथ, प्लेसेंटा से सराउंडिंग होंगे। ओके, अब देखो जैसे ही ये क्या हो गया, ये एग मैच्योर हो गया, फैलोपियन ट्यूब उसको पकड़ के अपने में ले लिया, अपने अंदर, ये आगे इसके अंदर आ गया। ओके, राइट। अब क्या हो गया, यहां पर चला गया। तो इस कंडीशन में जैसे ही एग मैच्योर हुआ, फैलोपियन ट्यूब में है, अगर स्पर्म इसमें इंटर होता है, तो स्पर्म कितना इंटर होगा, तो स्पर्म जब अगर क्या होता है, मेटिंग प्रोसेस होता है, दैट मीन्स इंटरकोर्स होता है, उस कंडीशन में मेल कितना तक स्पर्म रिलीज करता है, 2000 लाख तक स्पर्म रिलीज करता है। अब इसमें से जो हेल्दी स्पर्म है वो पहले जाए, क्योंकि एग को फर्टिलाइजेशन के लिए 1 स्पर्म रिक्वायर्ड होता है। तो 1 स्पर्म आके अगर फर्टिलाइजेशन कर दिया, ओके, एक स्पर्म आएगा, ये स्पर्म इस टाइप का होता है, अगर आएगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ हो जाएगा, दोनों जब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा एक साथ। तो जैसे फ्यूज होगा तो इसके लिए पहले से इनर वॉल में क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स रेडी होता है, क्योंकि इसको नरिशमेंट जो मिलेगा वो इनर साइड से मिलेगा, यहां से मिलेगा।
ओके, अब जैसे विजाइना में क्या होगा, स्पर्म इंटर होगा तो क्या होगा, स्पर्म बहुत सारा आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड, कुछ इधर चले जाएंगे कुछ इधर चले जाएंगे। तो जो पहले आएगा वो एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, जब फर्टिलाइजेशन हो गया दैट मीन्स स्पर्म क्या है, ये मेल गेमिट है, मेल गेमिट, और ये क्या है, एग जो है वो क्या है, फीमेल गेमिट। जब ये दोनों गेमिट फ्यूज हो जाएगा तो क्या बना लेंगे, फ्यूज होते ही ये बना लेंगे जाइगोट का। ओके, जाइगोट फॉर्मेशन कर लेगा। अब जाइगोट फॉर्मेशन हो क्या होगा, ये सेल डिवीजन होगा और आगे बढ़ेंगे। तो जब जाइगोट आगे बढ़ता है सेल डिवीजन होके तो क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। ओके, जाइगोट सेल डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ओके, अब एम्ब्रियो क्या हुआ, ये आगे यहाँ से सेल डिवीजन होते होते इनर वॉल में आ गया। जब यहाँ पर आके, ठीक है, इसके साथ चिपक गया, ठीक है, इसके साथ स्टिक हो गया, चिपक गया यहाँ से, क्योंकि नरिशमेंट लेना है, नरिशमेंट लेना है, ऑक्सीजन लेना है, तो इसी वॉल से लेगा जो ब्लड के वेसल्स है। ओके, अब ये एम्ब्रियो जब और आगे फर्दर सेल डिवीजन होगा तो क्या बना लेगा, फीटस बना लेगा। ओके, तो इनर वॉल में आ गया फीटस, यहाँ पर आके यहाँ इसके वॉल में चिपक गया, राइट। तो ये क्या होगा, जिससे सराउंडिंग है क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। अब उसी से क्या होगा, जितना नरिशमेंट लेना है, वेस्ट मटेरियल को रिलीज करना है, वो उसी के थ्रू करेंगे। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, ये हो गया रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट। अब देखो, अगर इन केस एक एग मैच्योर हो गया, ओके, और फैलोपियन ट्यूब में आ गया, ओके, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, राइट, तो फैलोपियन ट्यूब में आते ही अगर इस कंडीशन में, क्योंकि तो रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए, अगर स्पर्म नहीं आ पाते हैं, अगर इन केस यहाँ पर इंटरकोर्स नहीं हुआ, स्पर्म नहीं आए, तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर देखो, जैसी एग पर एग मैच्योर हुआ इनर वॉल में, ऑटोमेटिक क्या हुआ, ब्लड के वेसल्स आके यहाँ पर क्या हो, स्टोर होने लगते हैं सरफेस में ब्लड के वेसल्स, राइट। ओके, अब जैसे ही ये यहाँ पर जो क्या बना है, एग मैच्योर हुआ है, वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जैसे नहीं होगा तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब ये एग डिस्ट्रॉय होगा उसके साथ ही यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, तो ये जो ब्लड वेसल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब क्या होगा, यहाँ से जो डेड ब्लड सेल्स है वो रिलीज होगा। तो जो डेड ब्लड सेल्स रिलीज होता है कहां से, यूटेरस से। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ओके, तो अगर ये रिप्रोडक्शन, अगर दैट मीन्स अगर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो ये कंटिन्यू एवरी मंथ, दैट मीन्स एक साइकिल होता है कि उसी टाइम में क्या होगा, ये जो पीरियड होता है ये कंटिन्यू होता है। अब देखो, ये जो एग मैच्योर होगा, यहाँ पर क्या है, 2 ओवरी है, तो 2 ओवरी में कैसा होता है, अगर फर्स्ट वाले मंथ में इस वाले ओवरी ने एग मैच्योर किया तो सेकेंड वाले में क्या होगा, ये सेकेंड वाले एग मैच्योर करेगा, इसको रेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो 2 ओवरी है, फर्स्ट अगर इसने कर रहा है एग मैच्योर तो इसको रेस्ट मिलेगा, जब ये एग मैच्योर करेगा, इसमें होगा एग मैच्योर तो इसको रेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स अल्टरनेट चेंज होता है। ओके, ओवरीज में अल्टरनेट क्या होता है, चेंज होता है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ट्विंस होता है, तो क्या रीजन होता है ट्विंस का, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, मान लो यहाँ पर क्या हुआ, एग मैच्योर हो गया, अब यहाँ पर आ गया ये फैलोपियन ट्यूब में, तो फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर क्या हो गया, ये एक ही स्पर्म से क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होते क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। तो अगर ये जाइगोट फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, जाइगोट ही 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए, ओके, तो जाइगोट अगर 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो ऐसे में जो ट्विंस होते हैं वो आइडेंटिकल होता है, सेम टू सेम। ओके, राइट। अब देखो, ऐसा सम कंडीशन ऐसा होता है कि दोनों ओवरीज क्या कर लेते हैं, वो एग को मैच्योर कर लेते हैं, दोनों ओवरी में एग मैच्योर हो जाते हैं। ओके, अब दोनों ओवरी के एग कहां पर आ गया, फैलोपियन ट्यूब में। ओके, फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब स्पर्म क्या किया, इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, इसके साथ भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, राइट। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, ट्विंस होगा, बट इस कंडीशन में दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे।